तो मध्य प्रदेश में हार जीत में वोटों का अंतर एक बड़ा कारण रहा है। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 101 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। हार जीत का एक बड़ा अंतर वोट रहे हैं। 50 सीटों पर जीत का मार्जिन 40 से 50% वोट रहे हैं। इंदौर 2 से चुनाव जीते रमेश मेंदोला को 71% से ज्यादा वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी में 70.70% वोट मिले। 50 सीटों पर प्रत्याशी 40 से 50% तक वोट लेने में सफल हुए हैं। इधर भोपाल इंदौर के जिन सीटों पर बीजेपी सफल हुई है, वोट प्रतिशत वहां 50% से भी ज्यादा था। 51% वोट शेयर का लक्ष्य इस बार बीजेपी ने रखा था और जीत उसी के आसपास ही दर्ज की है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, 51% वोट शेयर का लक्ष्य बीजेपी ने यहां पर रखा था, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, और कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी जीत दर्ज की, वोट प्रतिशत उनका ज्यादा रहा, उस टारगेट तक पहुंचाने में पार्टी को सफलता भी हासिल की है। देखिए, बिल्कुल 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे एक प्रमुख एजेंडा बनाया था कि वोट प्रतिशत बढ़ाना है, यानी 41 से बढ़ाकर 51 करना है। 10% वोट बैंक बढ़ाने का जो लक्ष्य था, उसको लेकर लगातार काम कर रहे थे। और यही कारण है कि हमने देखा कि पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी तक बनाए गए थे, ताकि हर एक बूथ की जिम्मेदारी, हर एक पेज की जिम्मेदारी कार्यकर्ता को दी जा सके, ताकि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ सके। क्योंकि हमने देखा पिछली बार 2018 में कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी सरकार में नहीं थी। तो यही कारण था कि वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य पहले से तय था। और लगातार हमने देखा कि कई वर्कशॉप भी यहां पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे और सबसे पहले कार्यकर्ताओं को यही मंत्र दिया था कि हमें वोट प्रतिशत बढ़ाना है। उसी का परिणाम है कि 2023 में हमने देखा 101 से ज्यादा सीटों पर 40 से 50% वोट बैंक बढ़ा है। 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50 से ज्यादा है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 70-71% तक गया है। खासतौर से इंदौर की बात करें तो रमेश मेंदोला का जो वोट प्रतिशत है वो 71% रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 70.70% रहा है। तो वो आंकड़ा जो बीजेपी चाह रही थी वैसा ही कुछ इस बार करके दिखाया कि सिर्फ 1% की कमी कहीं है ओवरऑल प्रतिशत में, तो वो है। लेकिन तमाम जो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए थे वो बीजेपी ने सफल है। यानी लक्ष्य तय किया गया था 2 साल पहले, उसके बाद लगातार बीजेपी काम कर रही थी। खास तौर से यही मंत्र दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और बूथ जीतने के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना है। तो उसी वही लक्ष्य पूरा करते हुए आगे बढ़ी है। कई सीटों पर हम देख रहे हैं 40 से 50। उसे पूरा करने के लिए पार्टी ने और तमाम दिग्गजों ने, साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत भी यहाँ पर झोंकी और उसी का रिजल्ट निकलकर हमारे सामने आज है कि बीजेपी ने बम्पर जीत भी दर्ज की, साथ ही उस वोट परसेंट को भी हासिल कर लिया है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए।